नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने ज्योतिष के रोचक रोचक विषयों को लेकर। और आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के लग्न कुंडली के दूसरे भाव की। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है कुंडली के भावों के बारे में। कुंडली के 12 भाव के बारे में हम लोग चर्चा शुरू कर चुके हैं। पिछले वीडियो में पहले भाव की बात हुई थी। इस वीडियो में हम लोग कुंडली के दूसरे भाव पर चर्चा करेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे कि कुंडली का लग्न कुंडली का दूसरा भाव किन किन चीज़ों को दर्शाता है और कुंडली के लग्न कुंडली के दूसरे भाव से हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर कुंडली के 12 भाव के नाम लिख दिए हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा में ये नंबरिंग ऐसे दी जाती है। और इसमें भाव में हर भाव में कोई ना कोई राशि लिखी होती है दोस्तों, नंबर लिखा होता है, नंबर अर्थात राशि होती है। तो यहाँ पर हम राशियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम केवल भावों की चर्चा कर रहे हैं। तो पहले भाव की बात कर चुके थे, आज हम दूसरे भाव की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले भाव में एक चीज़ मिस हो गई थी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था पहले भाव में कारक ग्रह जो होता है वो सूर्य होता है, लेकिन यहाँ पे एक दिग्बल होता है। दिग्बल का मतलब है दिशा बल। ये क्योंकि पूरब दिशा को बताती है, पहला भाव जो होता है पूरब दिशा को बताता है। पूर्व में जो राशि उदित होती है क्षितिज पर, वही राशि यहाँ पर अंकित हो जाती है। तो पहले भाव में जो दिशा बल प्राप्त होता है वो गुरु और बुध दो ग्रहों को प्राप्त होता है। मतलब गुरु और बुध यहाँ पर दिग्बली होते हैं, दिशा बल उनको प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे भाव की। दोस्तों, दूसरा भाव हमारे धन को, हमारे संचित धन को बताता है। हमारे बैंक में कितना बैलेंस है, कितना हमारा बैंक बैलेंस है उसको बताता है। हमारे परिवार को बताता है, हमारी वाणी को बताता है और हमारे सुंदरता को, मतलब हमारे शारीरिक दृष्टि से पहला भाव देखते हैं, शरीर को पहले भाव से देखते हैं तो शरीर से मिलने वाला फल अर्थात सुंदरता, शारीरिक सुंदरता दूसरे भाव से देखी जाती है। दायां नेत्र, दोस्तों दायां नेत्र जो है वो दूसरे भाव से देखा जाता है, बायां नेत्र 12वें भाव से। ये एक तरह से अगर हम इसको फेस मान लें तो दाहिना भाव जो दायां नेत्र होता है वो दूसरे भाव से। और हमारी भोजन की जो आदतें हैं वो हमारी दूसरे भाव से देखी जाती हैं। भोजन में रुचि, अरुचि, ये सब दूसरे भाव से। जिह्वा को प्रदर्शित करता है और मुख को भी प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये इसका मतलब ये है कि हमारे जो फूड हैबिट्स होंगी वो किस तरह से होंगी। यहाँ पर बैठे ग्रह, यहाँ पर जिन ग्रहों की दृष्टियाँ होंगी और उससे जो प्रभाव मिलेगा दूसरे भाव को, उसके हिसाब से हमारी ये सब आदतें, भोजन संबंधी आदतें, वाणी हम कैसा बोलते हैं, हमारी मधुर वाणी होगी कि कर्कश वाणी होगी, वो भी दूसरे भाव से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बैठे ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग मोटी बेसिक चीज़ें जान लें कि दूसरा भाव किन चीज़ों को प्रदर्शित करता है।
ठीक है दोस्तों, हमारी प्रारंभिक शिक्षा को प्रदर्शित करता है दूसरा भाव प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, प्री प्राइमरी एजुकेशन इससे देख सकते हैं पहले भाव से, दूसरे भाव से प्राइमरी एजुकेशन मतलब हमारे 1 to 5 तक की क्लास की जो शिक्षा है वो। हमारा विवेक कैसा है, ठीक है दोस्तों, हम कैसा सोचते हैं, यात्रा छोटी मोटी यात्रा यहाँ से देख सकते हैं। स्वर्ण रत्न आदि का कोष मतलब जो हमारे ज्वेलरी है और हमारे जो जेम्स हैं उस वो हमारे पास कितने संचित हैं वो दूसरे भाव से। धन का भी संचय, संचित धन का भी देख सकते हैं और ज्वेलरी को भी दूसरे भाव से देख सकते हैं। रिश्तेदारों करीबी लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं ये भी दूसरे भाव से देखा जाता है। आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक धन प्राप्ति भी देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कई भाव होते हैं, 11वां भाव भी होता है, तीसरा भाव भी कहीं ना कहीं भावार्थ भाव सिद्धांत से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तीसरा भाव दूसरे से दूसरा है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि भावार्थ भावम सिद्धांत ज्योतिष में जो होता है मतलब किसी भाव से उतनी ही संख्या का जो आगे भाव पड़ता है। भावार्थ मतलब भाव, भाव से भाव, भाव से उतने भाव आगे, तो दूसरे से दूसरा तीसरा आएगा। ये भी आकस्मिक धन लाभ का भाव हो जाता है। धन का थोड़ा बहुत धन इससे भी देखा जाता है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये हमारा जो दूसरा भाव है ये हमारा मारक भाव है। ये कैसे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैंने आपको एक चीज, एक सिद्धांत बताया, भावार्थ भावम सिद्धांत, मतलब किसी भाव से उतनी ही संख्या का भाव आगे अगर कोई भाव पड़ता है तो वो भी उन्हीं चीजों को प्रदर्शित करेगा जो जिसको पहला भाव प्रदर्शित करता है। जैसे ये मारक कैसे हुआ ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हमारा 8वां भाव जो होता है वो हमारी आयु का होता है। 8वां भाव आयु का होता है, तो 8वें से अगर हम 8वां गिने तो वो भी हमारी आयु का ही होगा। और दोस्तों देखिए कुंडली में किसी भी भाव से अगर कोई 12वां भाव है तो वो उसकी हानि को प्रदर्शित करता है। जैसे ये हमारा पहला भाव हमारे शरीर को प्रदर्शित करता है, तो इससे 12वां ये पड़ेगा, पहले से 12वां ये पड़ेगा, ये वाला भाव, तो ये हमारे शारीरिक हानि को, शरीर की हानि को प्रदर्शित करता है, चोट चपेट आदि को दर्शाता है। उसी तरह अगर हमारी कोई आयु का भाव है तो इस आयु के भाव से 8वें भाव हमारा आयु का होता है, इसके इससे जो 12वां भाव होगा वो हमारी आयु की हानि को बताएगा। आयु की हानि क्या हुई दोस्तों, मतलब हमारा इस जो इससे 12वां भाव है मतलब वो 7वां भाव, इससे 12वां 7वां भाव पड़ेगा। ये 7वां भाव इसकी आयु की हानि का है तो ये मारक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एक मारक भाव ये हुआ। और अगर हम भावार्थ भावम सिद्धांत लगाएं, देखिए गिन लीजिए कैसे, इससे 12वां ये कैसे हुआ, गिनिए यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आया 12, तो ये मारक भाव हो गया आयु की हानि का। अब यहाँ से हम भावार्थ भावम सिद्धांत लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें से 8वां कौन सा पड़ा, ये तीसरा। अब भावार्थ भावम सिद्धांत के हिसाब से ये भी आयु का हो गया, ये भी आयु को प्रदर्शित करने लगा। तो इस आयु की मतलब यहाँ से आयु की हानि कौन सी हो जाएगी, इसका 12वां, इसका 12वां, इससे एक पहले वाला, ये गिन लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आयु की हानि का भाव हो गया, तो ये भी मारक भाव, ये भी मारक भाव कहा जाएगा। दूसरा भाव भी मारक भाव और 7वां भाव भी
मारक भाव कहा जाता है। और इसके स्वामी को मार्केस, इसीलिए मार्केस बोला जाता है, मारक भाव का स्वामी। इसके इसके स्वामी को भी मार्केस बोला जाता है। अब दोस्तों आगे देखेंगे कि इस दूसरे भाव का क्या क्या नाम हो जाएगा। धन भाव, कुटुंब भाव, क्योंकि धन भाव, इससे धन को देखते हैं मेनली। दूसरे भाव से सबसे ज़्यादा जो चीज़ें देखते हैं वो धन को देखते हैं। और परिवार कुटुंब को देखते हैं, परिवार से मिलने वाला सुख, उसको देखते हैं। कारक ग्रह कौन सा है इसमें, गुरु ग्रह कारक है। ठीक है दोस्तों। और काल पुरुष की कुंडली में अगर हम यहाँ से काल पुरुष की कुंडली बनाए, काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की होती दोस्तों। मेष लगन मतलब मेष राशि लगन भाव में, पहले भाव में। 1 नंबर पहले भाव में तो 2 नंबर दूसरे भाव में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एंड सो ऑन हम नंबरिंग अगर दे दें तो हमारी ये काल पुरुष की कुंडली बन जाएगी। और इसमें देखिए ये इसमें दूसरे भाव में कौन सी राशि आ रही है, इसमें दूसरे भाव में आ रही है 2 नंबर राशि, मतलब वृष राशि। और वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र। वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी एक तरह से शुक्र हो गया। ठीक है दोस्तों। तो परिवार को, धन को देखने के लिए हम शुक्र को भी देख सकते हैं। तो ये दोस्तों ये हमारा था आज का वीडियो। ये दूसरे भाव की चर्चा करी हमने। और यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, जरूरी नहीं। ये तो मैंने काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बता दिया आपको। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे 2 होते, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होते, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 होते, यहाँ 5 हो जाएगा। ऐसे ही सो ऑन, यहाँ 12 तक कोई भी हो सकती है। यहाँ 12 होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो उस यहाँ पर स्वामी उस राशि के बदल जाएंगे, यहाँ के इस भाव के स्वामी बदल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा दूसरे भाव से संबंधित वीडियो था। दूसरा भाव मेनली संचित धन का, परिवार कुटुंब का, और हमारी भोजन संबंधी आदतों का, रिश्तेदार से संबंध का, और शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का, बुद्धि विवेक, यात्रा, छोटी यात्रा, इन सब का होता है। ठीक है। तो इसी तरह मैं अपने अगले वीडियो में तीसरे भाव के बारे में बताऊंगा। और तब तक के लिए हम मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।